आज हम उस ऐतिहासिक साम्राज्य की बात करेंगे जिसने दक्षिण भारत को नई पहचान दी और विदेशी आक्रमणों के बावजूद अपनी शक्ति और सांस्कृतिक विरासत को कायम रखा। विजयनगर साम्राज्य, जिसे विजय का नगर भी कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था और अपने अद्भुत सांस्कृतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति के लिए विख्यात था। 13वीं शताब्दी के अंत और 14वीं शताब्दी की शुरुआत में जब तुर्की सल्तनत दक्षिण भारत की ओर अपने आक्रमण तेज कर रही थी, तब वहां की संस्कृति और धार्मिक स्वतंत्रता पर संकट गहराने लगा। इस चुनौतीपूर्ण समय में संत स्वामी विद्यारण्य ने हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों को प्रेरित किया। पहले ये भाई कती साम्राज्य में सेनापति थे और तुर्की आक्रमणों के कारण मजबूरन मुस्लिम धर्म अपना चुके थे, लेकिन स्वामी विद्यारण्य के संरक्षण और मार्गदर्शन में इन्होंने हिंदू धर्म में वापस लौटने का निर्णय लिया और 1336 में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। साम्राज्य के प्रारंभिक वर्षों में हरिहर और बुक्का ने अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए मंत्री परिषद की स्थापना की। धीरे धीरे विजयनगर का साम्राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच एक शक्तिशाली राज्य बन गया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी को एक विशेष योजना के तहत बनाया गया था। इसमें कई क्षेत्रों का निर्माण किया गया था, जैसे कि राजमहल, बाजार, मंदिर और सैनिक छावनी। प्रशासनिक दृष्टि से इसे मांडल जिले में विभाजित किया गया था और हर मांडल पर एक मुखिया नियुक्त किया गया था। यह साम्राज्य विभिन्न जाति और धर्मों के लोगों का एक संगठित मिश्रण था, जहां हर व्यक्ति को धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। 1509 में श्री कृष्णदेवराय के शासन में विजयनगर साम्राज्य अपनी उच्चतम ऊंचाई पर पहुंचा। उनके कार्यकाल को विजयनगर का स्वर्णिम युग कहा जाता है। उन्होंने साम्राज्य को न केवल आंतरिक स्थिरता प्रदान की, बल्कि बाहरी आक्रमणों को भी सफलतापूर्वक रोका। उन्होंने अपनी सीमाओं को और अधिक विस्तारित किया, जिससे दक्षिण भारत में विजयनगर का प्रभुत्व स्थापित हुआ। वे साहित्य, कला और संस्कृति के भी महान संरक्षक थे और उनकी सहायता से संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ भाषा का अद्भुत विकास हुआ। विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा सांस्कृतिक योगदान साहित्य और कला में देखा गया। कृष्णदेवराय के शासनकाल में तेलुगु और कन्नड़ साहित्य में बड़ी उपलब्धियां हुई। उनके दरबार में कवि अल्लासानी पेद्दाना, तेनालीराम और रामा राजा भुजबल जैसे विद्वानों का सम्मान किया गया। हम्पी शहर, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, आज भी अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर और हजारा राम मंदिर जैसे मंदिर इस साम्राज्य के समृद्ध स्थापत्य शैली को दर्शाते हैं। ये मंदिर द्रविड़ शैली में बने हैं और उनकी दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी उस समय की कला और संस्कृति की गहराई को दर्शाती है। हम्पी के बाजारों में कीमती वस्त्र, सोने चांदी के आभूषण और विदेशी व्यापारिक वस्त्र बेचे जाते थे, जो उस समय की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक थे। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से मसाले, रत्न, हाथी और कपड़े जैसे कई वस्त्रों का व्यापार पुर्तगाल, फारस और अन्य देशों में होता था। इसके बंदरगाह शहर जैसे कि गोवा और कालीकट व्यापारिक गतिविधियों के मुख्य स्थल थे। विदेशी यात्री भी विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि और व्यापारिक संगठन की प्रशंसा करते थे। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने विजयनगर की भव्यता और आर्थिक ताकत का जिक्र किया है। विजयनगर साम्राज्य का सैन्य संगठन बहुत सुदृढ़ था। इसमें स्थायी सेना के साथ साथ नवरत्नों की परंपरा थी, जिसमें 9 कुशल योद्धा और रणनीतिकार साम्राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते थे। विजयनगर की सेना में बड़ी संख्या में हाथी और घोड़े शामिल थे और उनका सैन्य संगठन तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित था, जो इसे बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखता था। श्री कृष्णदेवराय ने बहमनी सुल्तानों और गोलकोंडा के खिलाफ कई सफल युद्ध लड़े और दक्षिण भारत की सुरक्षा सुनिश्चित की। विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 में तालीकोटा के युद्ध के बाद हुआ। इस युद्ध में विजयनगर की सेना को बहमनी सल्तनत के गठबंधन के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। ये युद्ध इतना विनाशकारी था कि इसमें हम्पी शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया और इसके क्षेत्रीय विभाजन हो गए। विजयनगर साम्राज्य केवल एक राजनीतिक सत्ता नहीं थी, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और शौर्य का प्रतीक था। इसके पतन के बावजूद इसकी धरोहर आज भी हम्पी के खंडहरों में जीवित है।